नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे भक्त की कहानी है जो था तो मुसलमान, पर वो इतना बड़ा भक्त था कि उसकी कहानी आज भी कही जाती है। ये कहानी है किशोरी भक्त अब्दुल की। राधा रानी के मंदिर में पुराने शहनाई वादक स्वर्ग सिधा गए थे। इस कारण वहाँ कुछ दिनों से शहनाई की धुन नहीं सुनाई पड़ रही थी। जो शहनाई वादक इन्हें चाहिए था वो मिल ही नहीं पा रहा था। मंदिर के पुजारी गोस्वामी जी भी परेशान थे। फिर उन्हें याद आई अब्दुल की। अब्दुल खानदानी शहनाई वादक था। उसके शहनाई वादन की चर्चा दूर दूर तक थी। बजाता भी बहुत अच्छा था और हृदय से बजाता था। गोस्वामी जी ने एक बार जाके अब्दुल से कहा था। वैसे गोसाई जी और अब्दुल बरसाने में साथ साथ बचपन में खेले और पढ़े बड़े थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई थी। अलग ही बात हो गई थी। गोसाई जी मंदिर के प्रमुख थे, पर अब्दुल गरीब और उसके बाद मुसलमान भी था। उसके दौर में हाथ का पानी पीना उसके धर्म को भ्रष्ट करने का समान ही था। पर गोसाई जी अब्दुल को जानते थे और वो बहुत ही साफ दिल का था। गोसाई जी ने ही विनती की थी, आज से अब्दुल भाई आप राधा रानी के मंदिर में शहनाई बजाएंगे। अब्दुल खुशी से झूम उठा था। अपनी बीवी को भी खुश होकर बताया था अब्दुल ने, देखा अब मैं श्री किशोरी जी के महल में जाके शहनाई बजाऊंगा। उसकी बीवी ने आश्चर्य से देखा, और एक मुसलमान शहनाई वादन मंदिर में करेगा। अब्दुल तो अपनी ही राह में कहते जाता है, कितना अच्छा होगा ना, इसी कर्म के चलते हमारी कोई संतान हो जाए। उस ऊपर वाले ने तो हमें संतान ही नहीं दी। उसकी बीवी ने हैरत से उसे देखा। तब अब्दुल ने कहा, अरे देखना अब किशोरी जी हमारी भी सुनेंगी। आप सबको क्या लगता है ये मुसलमान लोग अरब से आए हैं? नहीं नहीं, हमारे ब्रिज से ही तो ये गुजर थे। उन्हीं के धर्म परिवर्तन करके या फिर उन्हें डरा धमका के मुसलमान बना दिया गया है। रोज मंदिर में जाना और रात्रि में शयन भोग के समय शहनाई बजा के श्री किशोरी जी को सुलाना, और ऐसी ही दिव्य सेवा किशोरी जी की इच्छा के बिना किसी को क्या मिल सकती है। ऐसी ही एक खुशखबरी अब्दुल की बीवी ने उसे दी। भाई ने आके कहा, सुनो अब्दुल मियाँ, आपकी बेटी हुई है। अब्दुल खुश होकर उद्गार निकलता है, ओह ऊपर वाले ने सुन ली हमारी। पत्नी ने पूछा, नाम क्या रखोगे? अब्दुल ने मुखर बिंदु से निकला, किशोरी। बीवी आश्चर्य देखकर बोली, पर यह नाम तो मुसलमान का नहीं है। अब्दुल बोला, किशोरी जी तो सबकी है, वो समस्त चराचर की है, सबके प्रति उनका वात्सल्य झरता रहता है। अश्रु गिराते हुए अब्दुल बोल गया था। अब्दुल बेटी को मंदिर लेके आने लगा और रोज तुलसी की माला गोसाई जी के हाथों में पहनाता है। तुलसी जी उनका नाम पूछे, उसने बेटी का नाम किशोरी बताया। धीरे धीरे बेटी 3 साल की हो गई। अब्दुल शहनाई बजाता था और उसकी शहनाई पे धुन के वो किशोरी मंदिर में ठुमुक ठुमुक कर नाचती थी, और नाचती भी इतना सुंदर कि बस देखने वाले मंत्रमुग्ध होकर देखते ही रह जाते। किशोरी सुंदर भी इतनी ही थी कि 14 साल की उम्र में ही उसके रिश्ते आने शुरू हो गए। पर बाबा के साथ मंदिर जाना और बाबा की शहनाई पे नाचना और मंदिर का ही भोग लेके बाबा अब्दुल का हाथ पकड़ के घर ले आना, यही उसके रोज का नियम था। प्रसाद पाते हुए अब्दुल ने उसकी बीवी बोलती है, यहाँ से दूर एक गांव डींग से रिश्ता आया है किशोरी के लिए। अब्दुल चौंक गया, क्या? बीवी बोली, अपनी बेटी को कुंवारी रखोगे क्या? उस समय तो कुछ नहीं बोला अब्दुल। बात चली और लड़के वालों का तो मना करने का सवाल ही नहीं, वो तो पहले से ही तैयार थे। किशोरी सुंदर ही इतनी थी। निकाह में गोसाई जी ने खूब पैसे से मदद की। अन्य बरसाने के लोगों ने भी बहुत उत्साह दिखा और शादी हो गई किशोरी की। विदा हो गई किशोरी। अब्दुल आज बिना किशोरी के बजाने गया था मंदिर में। राधा रानी के सामने नृत्य किया, पर आज किशोरी नहीं थी। नाचती थी तो वो बजाता था, पर आज वो किशोरी जी के मंदिर में शहनाई बजा ही नहीं पा रहा था। बार बार आंखों से आंसू पोंछता, फिर हाथ में शहनाई लेके बजाने की कोशिश करता, पर नहीं होता। गोसाई जी क्षमा करो, आज नहीं बजा पाऊंगा। बरसाने राधा रानी मंदिर के गोसाई जी भी जानते हैं कि ये आज नहीं बजा पाएगा, इसलिए अब्दुल को प्रसादी माला और मंदिर में बना श्री किशोरी जी का निज प्रसाद और इत्र लेके वह चला था। अब्दुल जान गया था कि वो अब उससे शहनाई कभी शायद बज भी ना पाए। अब्दुल ये कहते हुए गहवर बन के एक झुरमुट में जाके बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी किशोरी, मेरी किशोरी। पशु पक्षियों ने सुनी थी उस पुकार के साथ हृदय से निकली हुई आह। हिचकी लेते हुए रो पड़ा अब्दुल। गहवर मन में बैठे बस रोए ही जा रहा था, बस एक ही रट रटे जा रहा था, मेरी किशोरी, तेरा बाबा अकेला हो गया है, आ जाना। तभी किसी ने कहा, बाबा। पीछे से किसी ने अब्दुल को छुआ। कौन? अब्दुल ने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी बेटी किशोरी
अब्दुल खुश होकर बोला, ओह किशोरी, तू कैसी है? वो बोली, अच्छी नहीं हूँ बाबा, तुम्हारी याद आती है बाबा, बजाओ ना शहनाई, बहुत दिन हो गए तुम्हारी शहनाई में नाची नहीं हूँ, ना सुनी हूँ बाबा। अब्दुल बोला, हाँ हाँ बेटी, मैं अपनी शहनाई सुनाऊंगा, तुझे नहीं सुनाऊंगा तो किसे सुनाऊंगा, चल सुन। उसकी शहनाई बज उठी, आंखों से आंसू बहते रहे अब्दुल के, और किशोरी नाचती रही। कब तक नाची अब्दुल को भी वहाँ पता नहीं चला, वह तो देहातीत हो चुका था। सुबह अब्दुल उठा तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे रात में कोई सपना देखा है। वह गहवर वन से वापस आने लगा तो उसने देखा पायल गिर गई है किसी की। वो विचार करने लगा, ये पायल, रात को जो मैंने देखा था वो सपना था या सच? यही पायल तो पहनी थी मेरी किशोरी, और नाची भी थी, खूब नाची थी। अब्दुल दौड़े दौड़े मंदिर में गए। गोसाई जी ने पूछा, अब्दुल क्या हुआ? गोसाई जी ने उसे देखकर कहा, बात क्या है अब्दुल? अब्दुल ने कहा, पहले बताओ ना गोसाई जी, श्री राधा जी के विग्रह में पायल है या नहीं? गोसाई जी गए, अब्दुल लौट कर आए और कहा, अब्दुल नहीं है। अब्दुल अपने हाथों में लिए पायल को दिखाया, ये है क्या? गोसाई आश्चर्य से देखे और कहा, हाँ यही है। अब्दुल पायल लेके दौड़ा और गहवर में उसी जगह पे गया जहाँ पे रात में शहनाई बजाई थी, और शहनाई बजाने लगा। बजाते बजाते वही शरीर छोड़ दिया और यह कहते हुए, मेरी किशोरी, मेरी किशोरी। यही अंतिम शब्द थे उस अब्दुल के। यही था अब्दुल जो किशोरी जी का परम भक्त था। किशोरी जी खुद उसकी बेटी बन गई। जितना भक्ति से उन्हें इसने याद किया, उतनी ही भक्ति को उन्होंने अपने दिल में बसा लिया। भगवान आपके सिर्फ दिल की प्रार्थना ही सुनते हैं। अब्दुल, जिसकी समाधि आज भी बरसाना के ही इस गहवर वन में है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।